सुप्रभात। कर से कर्म करिए विधि नाना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर से कर्म करिए विधि नाना। ऐसा कहा गया है कि कर से कर्म करिए विधि नाना, हृदय राख जहाँ कृपा निधाना। वास्तव में कोई व्यक्ति वहाँ होता है जहाँ उसका मन होता है। अतः पूजा के वक्त दुकान दफ्तर की ना सोचें, बल्कि दुकान दफ्तर का काम भी पूजा समझकर करें। सत्य हमारी आत्मा की आवाज़ के रूप में बाहर आना चाहता है, परंतु अब लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष बस उसका रास्ता अवरुद्ध कर देती है, और यही हमारे जीवन को नरक में धकेल देता है। कोई साधक अपने गुरु भाई द्वारा बताई गई साधना के इतर भी किसी दूसरे गुरु की बताई साधना करने लगती है। ये ऐसा ही है जैसे दो वैद्यों की दवा एक साथ खाई जाए, इससे लाभ के बजाय अक्सर नुकसान ही होता है। तो यदि कोई साधक अपने सद्गुरु की सेवा में उनकी आज्ञा का पालन कर लेता है तो उसमें जप तप ध्यान सब आ जाती है। जब हम किसी मनुष्य की सेवा मदद करते हैं तो स्वतः उस ओर से आशीष मिलता है। इतना ही नहीं, जब हम किसी घोड़े, गाय, बिल्ली, जानवर को भी कुछ देते हैं तो उनसे भी हमें उसका प्रत्युत्तर मिलता है। इसके और आगे पेड़ पौधों की देखभाल, निराई गुड़ाई करना, खाद पानी देना भी हमारे अंतःकरण को लाभान्वित करता है। अब संतोष क्या है? इसका उत्तर है हम अपनी ओर से कर्म तो पूरा करें और उसके बदले में जो भी फल अच्छा या बुरा मिले उसे सहर्ष स्वीकार करें। इसे ही गीता में श्री कृष्ण जी ने यूँ कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। विचार बहुत दूर तक असर करते हैं। यदि बुरे विचार मन में आते हैं और वैसा कार्य ना भी किया जाए तो भी वे हमें हानि पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति यदि दूसरे को मारने के लिए कीचड़ में हाथ डाले तो प्रथम तो अपना ही हाथ गंदा करेगा ना। तो जो बीज अपने को पृथ्वी माता की कोख में छिपा देता है उसकी गर्मी से एक दिन वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार किसी साधक को किसी सद्गुरु के चरणों में छिपकर बैठना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद उसे ऊपर उठा सके। अपने आप से ऊंचा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। बीतेता ही विचार दे आगे की सुगले। जो हो गया सो हो गया, अब भी भला हो सकता है। मैले हाथों को धोया व गंदे वस्त्रों को पुनः स्वच्छ किया जा सकता है। गुरु परमात्मा बड़े दयालु हैं। मनुष्य योनि भोग योनि भी है और कर्म योनि भी। तो अच्छे बुरे कर्म इसी योनि में किए जा सकते हैं। समझदार वही होंगे जो शुभ कर्मों से अपनी झोली भर लेंगे। जो काम ईश्वर या गुरु ने हमें सौंपा है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, यदि हम उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आगे और बड़ा काम मिल सकता है। अन्यथा होने पर छोटा काम भी वापस लिया जा सकता है। तो जैसे माँ बाप के गुण संतान में उतर आते हैं और अध्यापक के छात्रों में, इसी प्रकार गुरु के गुण शिष्य में उतर आते हैं। अतः गुरु बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, परंतु दुनिया से हमारा कोई कर्तव्य छिपा नहीं रह सकता। तुम आश्चर्य करोगे कि तुम जो कुछ करते हो, बोलते हो, यहाँ तक कि सोचते हो, उसे आकाश तुरंत पकड़ लेता है और वायु उसका ढिंढोरा सब जगह पीट देती है। तुम्हारी अच्छी या बुरी भावनाओं को हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति ज्यों क्या त्यों महसूस कर लेता है। तो जो मनुष्य परम सत्ता की आज्ञाओं का ठीक तरह से पालन करता है, ईश्वर उसे अपनी और अपार शक्तियाँ देकर अपना और काम कराया करता है। ईश्वर के अपने हाथ पैर नहीं, उसे मनुष्य के हाथ पैरों की आवश्यकता पड़ती है। साधना में प्रगति क्यों नहीं होती? क्योंकि एक और तो हम साधना करते हैं, वहीं दूसरी ओर विषयों का चिंतन नहीं। ये ऐसे ही है जैसे दवा भी खाएं और बदपरहेजी भी करें। बदपरहेजी
यदि बन सके तो किसी को पैसा दो, नहीं तो सेवा ही दो। सेवा भी ना बन सके तो मीठे बोल दो। मीठे बोलों का मूल्य रुपए पैसे व सेवा से कम नहीं है, क्योंकि जो वचन बोला जाता है वो सीधे अंतःकरण में चला जाता है और सुनने वाले को शांति देता है। तो अपने विकास की चिंता मत करो और ना ही अपने को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करो। बस करना यह है कि गुरु का नाम प्रकाश में लाए, उनका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसी में साधक का हित छिपा रहता है। अभिमान मत करो कि मैं ही सत्संग चला रहा हूँ, क्योंकि आपके हटते ही दूसरा साधक काम को चलाने लगता है। जैसे एक राजा के हटते ही दूसरा गद्दी पर बैठ जाता है। यदि तुम निर्भर होना चाहते हो तो उस मजदूर की भांति काम करो जो प्रातःकाल आकर मालिक से काम पूछकर काम पर लग जाता है और दिन छुपे खुरपी फावड़ा सौंप कर सुख की नींद सोता है। अब शिष्य दो प्रकार के होते हैं, एक नासमझ और दूसरे समझदार। नासमझदार वे होते हैं जो गुरु को अपनी इच्छा पर चलाना चाहते हैं, और समझदार वे होते हैं जो गुरु की इच्छा अनुसार चला सकते हैं। तो तू अपने परोपकार के कामों को दुनिया को दिखाकर मत कर। ऐसा परोपकार उस बीज के समान नष्ट हो जाता है जो उगने के लिए पृथ्वी के अंदर गाड़ा तो नहीं बल्कि दिखाने के लिए ऊपर ही रखती है। मधुमक्खी मधुहीन पुष्पों को छोड़कर उन्हीं पुष्पों पर बैठती है जहाँ उससे मधु मिलता है। इसी प्रकार साधक वहीं जाते हैं जहाँ उन्हें वास्तविक ईश्वरीय प्रेम मिलता है। गंगा की जलधारा में एक अनोखी शक्ति होती है, वह स्वयं पवित्र है और जो जल उसमें मिल जाता है उसे भी पवित्र कर देती है। परंतु यदि गंगा का जल अलग पृथ्वी पर भरा रह जाता है तो वह अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने मन को प्रभु से अलग कर लेते हैं वे मलिन निर्बल हो जाते हैं, परंतु जो उसमें मिल जाते हैं वे अशक्त अपवित्र होने पर भी शक्तिवान पवित्र हो जाते हैं। तो जो आपकी झूठी और मिथ्या बड़ाई करता है वो आपका वैरी है, क्योंकि वह आपको धोखा दे रहा है जिसके फलस्वरूप आपका पतन हो जाए। जब आप उपदेश देंगे तो जिन्हें उपदेश देंगे, जिनको सिखाएंगे, उनकी कुछ गंदगी आपके दिल को अवश्य गंदा करेगी। अतः उपदेशक को अपना अंतःकरण स्वच्छ करने के लिए गुरु का ध्यान स्मरण करना परम आवश्यक है। अपने निंदक की कदर करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई माँ अपने हाथों से अपने बच्चे के मल को धोया करती है, उसी प्रकार हमारा निंदक अपने मुख से हमें निर्मल बना देता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा माया के ही विभिन्न रूप हैं, इनके भंवर में आकर अच्छे बच्चे डूब जाते हैं। दूसरों की बुराई करने व उनकी बुराई याद करने से बुराई हमारे अंदर ऐसे समा जाती है जैसे बार बार पाठ याद करने से पाठ अंतःकरण में बैठ जाता है। तो अध्यात्म मार्ग में यदि किसी का कहीं विश्वास जमा हुआ है तो उसे भूलकर भी ना तोड़ें। केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपनी साधना में लाने का प्रयास करें जो कहीं अन्यत्र साधना ना करते हैं। मनुष्य का रिसीवर सामने होता है, पीठ पीछे नहीं, इसलिए अपने सद्गुरु के स्वरूप की ओर पीठ ना करें। 3 कदम पीछे हटकर तब मुड़ें। यदि पीर की ओर हमारी पीठ होगी तो वो जो देना चाहते हैं हम रिसीव नहीं कर सकेंगे। कोई बच्चा अपनी माँ की तुलना किसी अन्य की माँ से नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ की बराबरी कोई अन्य माँ कर ही नहीं सकती। इसी प्रकार किसी साधक को अपने गुरु व साधना पद्धति की तुलना औरों के गुरु व साधना पद्धति से नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई दुकानदार अपनी दुकान रोज खोलता है चाहे ग्राहक ना भी आए, इसी प्रकार किसी साधक को रोज पूजा पाठ करना चाहिए चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि यदि दुकान ही नहीं खोलना बंद कर दिया तो ग्राहक आने का सवाल ही नहीं उठता, और पूजा पाठ करना ही बंद कर दिया तो ध्यान लगाने की संभावना ही नहीं कहीं नहीं। अपने पीर के साथ होशियारी नहीं बरतें, उनकी आंखों में धूल ना झोंके। वे हमारा वर्तमान ही नहीं भूत और भविष्य भी जानते हैं। वे बड़े दयालु कृपालु होते हैं, हमारे बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। परंतु जब हम उनके साथ चालाकी करने लगे तब वो क्या करें। ख्यालों का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के जैसे ख्याल होते हैं वो अंततः वैसा ही बन जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपने ख्यालों को सकारात्मक व दुरुस्त रखें ताकि परिणाम अच्छे ही बने। आपन घर पानी नहीं और अनबक्षत खीर। बहुधा ऐसा देखा जाता है किसी साधक को अपना तो कोई अनुभव नहीं, परंतु वह दूसरों को सिखाने दौड़ पड़ता है।
आपन घर पानी नहीं और अनबख्शत खीर। हम दूसरों से बस उतनी बात कह सकते हैं जितनी हमारे अनुभव में आ चुकी है। जहाँ तक संभव हो गुरु बनने से बचना चाहिए। गुरु का पद संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। यदि हम अपने घोर विरोधी का भी हृदय से भला चाहने लगे तो शायद और कुछ करने को शेष नहीं रह जाएगा। गुरु के अतिरिक्त दादा गुरु और परदादा गुरु भी किसी शिष्य की देखभाल किया करते हैं। अतः हम शिष्य को चाहिए कि वह दादा गुरु परदादा गुरु को भी याद कर लिया करें। यदि वे पर्दा कर गए तो उनके लिए नित्य कुछ शांति पाठ करें। अक्सर साधक कहा करते हैं कि उन्हें साधना में कोई चमत्कार इत्यादि नहीं दिख रहे, तो हमारी साधना पद्धति में गुरु लोग साधक की आंखों पर पर्दा डाल लिया करते हैं ताकि वह चमत्कारों में फंस कर ना रह जाए। कहा गया है कि ईश्वर के बाद सबसे पहले सफाई शुचिता का नंबर आता है। अतः साधकगण जितनी सफाई शुचिता बरतना उतना कम ही है, उतना ही कम है। यदि किसी साधक के मन में ऊंच नीच, तेरा मेरा, अमीर गरीब, जात पात का ख्याल है तो वह अभी इबादत से, साधना से बहुत दूर है। क्योंकि साधक को साधना के पहले अपना व्यवहार ठीक करना अत्यावश्यक है। यह करने के लिए हम अपने को दूसरों को की स्थिति में रखकर देख लें। भगवान ने प्रकृति की रचना इस प्रकार की है कि हम जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अतः हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम जगत में क्या दे रहे हैं। आईने में जब हम मुस्कुरा कर देखते हैं तो अपनी तस्वीर भी हमें मुस्कुरा कर देखती है, और यदि हम गुस्से से देखते हैं तो वो भी हमें गुस्से से देखती है। इसी प्रकार ये दुनिया भी एक आईना है। हम जैसा व्यवहार इसके साथ करेंगे आमतौर पर ये भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे। पूजा पाठ दान पुण्य चाहे थोड़ा करें परंतु नियम से करें, निरंतर करें। किसी शिष्य को जो कुछ मांगना हो बस अपने पीर से मांगे, किसी अन्य से नहीं। अपने वस्त्र, पूजा का आसन इत्यादि दूसरों से बचा कर रखें। पूजा में चाहे मन लगे ना भी लगे तो भी जुट्ठल खेलें सच्चल हो, सच्चल खेलें बल्ला को। तो ना तो कोई दो मनुष्य एक से हैं और ना उनकी पूजा एक सी होगी और ना ही उन्हें एक सी अनुभूति होगी। यदि अपने पीर से कोई राय लिए या लेनी चाहिए तो फिर उन्हें कहे अनुसार चलना लाज भी हो जाता है। पीर पर पूरा भरोसा रखें। धन्यवाद।